तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने सबनेट्स वगैरह बना दिए हैं, तो अभी हम राउट टेबल्स और उसकी जो भी डिपेंडेंसीज है उसे बनाएंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। इसका नाम होगा routing.tf। इसमें राउटिंग रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस हमें लगने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक इंटरनेट गेटवे। सो जैसे आपको पता है, हम लोग इसके लिए लिखेंगे एक रिसोर्स ब्लॉक। इसका जो टाइप है वो क्या होगा, AWS _ इंटरनेट गेटवे। इसके बाद हम इसका नाम एग्जाम्पल ही दे देते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें लगने वाली है, सो जैसे हमें लगने वाला है VPC आईडी। ठीक है। सो VPC हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम उसे ही यहाँ पे रेफर करेंगे, AWS VPC डॉट, जो VPC का नाम है एग्जाम्पल, उसके बाद में आईडी। ठीक है। इसके बाद कुछ टैग्स भी लगा देते हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया टैग्स। इसे हम नाम दे देते हैं नेम इक्वल्स टू, जो हमने प्रीफिक्स जैसा हम फॉलो कर रहे हैं उसी को ही दे देते हैं, var डॉट प्रीफिक्स और IGWN। ठीक है। इसके बाद हमें बनाना है राउट टेबल्स। सो राउट टेबल के लिए, तो राउट टेबल बनाने से पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है। जैसे हम लोग रन कर लेते हैं टेराफॉर्म प्लान। ओके। तो इसमें हम चेक करते हैं IGW का डिटेल है या नहीं है। ठीक है। तो इसमें एक इंटरनेट गेटवे जो है वो क्रिएट होने वाला है। अब हम लोग राउट टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पब्लिक राउट टेबल को बनाते हैं। सो इसके लिए फिर से एक रिसोर्स ब्लॉक लिखेंगे, जो कि होगा AWS _ राउट टेबल। इसका नाम लिख देते हैं पब्लिक। इसमें हमें ये जो राउट टेबल है इसको एक VPC से कनेक्ट करना है, तो हम लोग ये सेम ही VPC को यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें इसमें डालना है राउट। सो राउट क्या होगा, सो पब्लिक, जो पब्लिक राउट है इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी जो पूरी ट्रैफिक है, मतलब जिसे हम 0.0.0.0 कहते हैं, ये जो ट्रैफिक है ये जाएगी हमारे नए क्रिएट किए हुए इंटरनेट गेटवे को। सो यहाँ पे हम लोग CIDR ब्लॉक को मेंशन करते हैं। ये 0.0.0.0/0 होगा, इसका मतलब कि ऑल ट्रैफिक। इसके बाद हम जो गेटवे है उसको ऐड कर देते हैं। सो ये होगा gateway_ID। और ये डिटेल जैसे हमने VPC के लिए की थी वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ टैग्स को ऐड कर देते हैं। सो टैग्स में हम ऐड करेंगे नेम। सो नेम को ऐड करते हैं, सेम ही ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। सो हमारा पब्लिक राउट टेबल भी क्रिएट हो रहा है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक नेट गेटवे, क्योंकि जो भी प्राइवेट सबनेट्स होंगे उनको अगर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम लोग नेट गेटवे को यूज़ करते हैं। ठीक है। सो जो भी ट्रैफिक है प्राइवेट सबनेट की वो पहले नेट को जाता है, देन वहाँ पे नेट अपना ऑपरेशन करके वो जो भी पैकेट आता है वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट में पास करता है। तो अभी हम नेट गेटवे को क्रिएट कर लेते हैं। सो रिसोर्स ब्लॉक ही लिखेंगे यहाँ पे, और ये होगा AWS _ NAT
गेटवे। ठीक है, इसका भी नाम हम लोग एग्जाम्पल ही लिख देते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे अलोकेशन आईपी है। तो ये जो आईपी है ये एक इलास्टिक आईपी होना चाहिए। इसके बाद में हमें एक सबनेट चाहिए, जिस सबनेट में ये नेट गेटवे जो है वो क्रिएट होने वाला है। बेसिकली ये एक पब्लिक सबनेट ही होना चाहिए। तो हमारे पास पब्लिक सबनेट कौन सा है, सो सबनेट 1 और सबनेट 2 ये दोनों हमने पब्लिक क्रिएट किए थे। सो AWS सबनेट, सेम इसमें हमने क्या किया था, सबनेट -1 में ये रिसोर्सेज था। इसमें हमें कौन सा चाहिए है, सबनेट 1 चाहिए। तो इसका आईडी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये सेम चीज़ है जो मैंने अभी जस्ट आपको आउटपुट ब्लॉक में बताई, वही चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी है। इसके बाद हमें टैग्स लगा देते हैं। सो टैग्स में सेम जो नेम का जो टैग हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें हमें एक चीज़ जो है वो क्रिएट करनी है, वो है एलोकेशन आईपी। तो एक इलास्टिक आईपी भी बना लेते हैं। सो रिसोर्स हो जाएगा AWS EIP। ठीक है, तो इसका नाम भी एग्जाम्पल ही रखते हैं। ठीक है, सो इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ देनी है, वो है VPC ट्रू, और कुछ टैग्स दे देते हैं जैसे कि नेम वाला टैग है। ठीक है, और ये जो आईपी है इसे यहाँ पे हम लोग रेफर कर देते हैं, जैसे AWS EIP.example.id। तो ये उसका लोकेशन आईडी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा कि ये एक नेट गेटवे को क्रिएट करेगा, और जो EIP हमने बनाया है उसे इसको अटैच कर देगा। क्योंकि नेट गेटवे को भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए या गेटवे से कम्युनिकेट करने के लिए एक पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें एक प्राइवेट राउट टेबल भी बनाना है। हम लोग वो भी बनाते हैं। अगेन AWS राउट टेबल, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्राइवेट। ठीक है, ये सेम ही होगा जैसे हमने पब्लिक के लिए बनाया था, जहाँ पे हमने VPC आईडी यूज़ किया। सो VPC को हम इसको अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे राउट ऐड कर देंगे। सो ये एक प्राइवेट राउट टेबल है, तो इसमें जो CIDR ब्लॉक होगा ये भी ऑल होगा, 0.0.0.0/0। और इसकी जो ट्रैफिक है ये हमने जो अभी नेट गेटवे बनाया है, ये उस नेट गेटवे को जाएगा। ओके, सो ये हो गया, दो राउट टेबल क्रिएट कर लिए हमने, नेट गेटवे को क्रिएट कर लिया। इसको कुछ टैग्स भी लगा देते हैं। प्राइवेट RT। ठीक है, इसको भी एक बार प्लान करके चेक कर लेते हैं। ओके, ये IP नहीं, एक ID है। ठीक है, ये इसे भी चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स तो होते ही रहता है। इसमें हमें चेक करना है कि नेट गेटवे और EIP जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो पब्लिक राउट टेबल है,
उसके बाद प्राइवेट राउट टेबल है, एक इलास्टिक आईपी और नेट गेटवे भी है। इलास्टिक आईपी भी है। सो अभी तक हमने बस क्या किया है, हमने राउट टेबल्स बनाए जैसे प्राइवेट राउट टेबल्स और पब्लिक राउट टेबल्स। बट हमें यहाँ पे जो हमने सबनेट्स जो बनाए हैं वो सबनेट्स को हमें यहाँ पे वो राउट टेबल के साथ एसोसिएट भी करने हैं। तो वो भी हम लोग अभी कर देते हैं। सो वापस एक रिसोर्स बनाएंगे, AWS राउट टेबल एसोसिएशन। इसका नाम हम दे देते हैं सबनेट हाइफन एसोसिएशन। अब हम इसे इस तरह बनाएंगे कि ये डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें मतलब अगर हमने 4 से 6 अगर सबनेट बनाए तो वो ऑटोमेटिकली अपने पब्लिक और प्राइवेट के हिसाब से एसोसिएट हो जाने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फॉर ईच करते हैं, वापस वही जो सी आई डी आर्स का जो है, सबनेट सी आई डी आर्स का जो वेरिएबल है उसी को यूज़ करते हैं। देन जो सबनेट अंडरस्कोर आईडी है, ये भी हम लोग जो हमने सबनेट का रिसोर्स बनाया है वही से ले लेते हैं। सो AWS अंडरस्कोर सबनेट डॉट सबनेट -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यूज़ कर लेंगे ईच डॉट की को। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ईच की में हमने देखा, सो सबनेट 1 सबनेट 2, ये जो नाम है ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और उस हिसाब से सबनेट आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद में जो राउट टेबल है, ठीक है, राउट टेबल आईडी जो है, ये क्या होगा, यहाँ पे हमें एक इफ स्टेटमेंट लगाना है। जैसे कि अगर ईच डॉट वैल्यू डॉट पब्लिक, ठीक है, ये अगर ट्रू है मतलब ये पब्लिक होना चाहिए, तो इसे कहाँ पे एसोसिएट करना है, AWS राउट टेबल डॉट पब्लिक को करना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो ये प्राइवेट को करना है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो पब्लिक की जगह पे हमें यहाँ लिखना है प्राइवेट। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, सो ये एक कंडीशन हमने ऐड की है कि जो ईच वैल्यू है उसमें जो पब्लिक की वैल्यू है वो अगर ट्रू है, ठीक है, तो ये होना चाहिए। मतलब राउट टेबल आईडी कौन सा होगा, तो पब्लिक राउट टेबल की डिटेल यहाँ आ जाएगी। और अगर ये फॉल्स है मतलब अदर देन ट्रू है, सो ट्रू के बाद जो है वो फॉल्स ही है, तो वहाँ पे वो प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, हम लोग अभी इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। सो 14th रिसोर्सेस आर गेटिंग एडेड। सो इसको प्लान कर लेते हैं अभी, सॉरी अप्लाई कर लेते हैं। प्लान तो हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट होने के बाद वापस आते हैं।
तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 सबनेट की लिस्ट आ गई है, जैसे हमने आउटपुट में देखा था। शायद मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो एक बार फिर से हम लोग इसे टेराफॉर्म प्लान करके देखते हैं। अगर कोई रिसोर्स रह गया होगा तो वो फिर से हम क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो ये एक इन प्लेस अपडेशन है, ठीक है, इसे हम अभी के लिए इग्नोर कर लेते हैं। सो अभी AWS के कंसोल में जाके हम लोग एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अभी VPC में जाके चेक करते हैं। सो ये जो डेमो VPC था हमने बनाया था, सो इसमें अगर हम रिसोर्स मैप में देखते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हमने 4 सबनेट्स बनाए, सबनेट 1 2 4 3, ठीक है। इसमें से जो दो 1 और 2 सबनेट्स जो है वो पब्लिक है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जा रहा है डेमो के लिए, डेमो पब्लिक आरटी के लिए, ठीक है। और 3 और 4 जो थे वो प्राइवेट थे, ठीक है। प्राइवेट का जो ट्रैफिक है वो नैट गेटवे को जा रहा है, और पब्लिक का जो है वो ट्रैफिक जो है वो IGW को जा रहा है, ठीक है। सो जैसा हमने यहाँ पे प्लान किया था, ये उसी तरह से हो गया है। फॉर एग्जांपल अभी हम सबनेट्स में भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि सबनेट्स में क्या है। सो डेमो लिख के एक बार चेक करते हैं। सो 4 सबनेट हमने बनाए थे जो कि अभी क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो अवेलेबिलिटी जोन है वो 1D है सबका। तो चलो इसे भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं data.tf, और इसमें हम क्या करते हैं, जो रीजन है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं, क्योंकि हर बार जो है हम रीजन को मतलब चेंज करते रह सकते हैं, ठीक है। हर बार एक ही रीजन को यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है। तो कोड में ही ऐसा लिख देते हैं कि वो हर बार जो भी करंट रीजन है उसे ऑटोमेटिकली उठा ले, ठीक है। सो हमें क्या करना है, डेटा AWS अंडरस्कोर रीजन और एक कुछ तो नाम देना है, जो मैंने दे दिया है करंट। अभी हम क्या करेंगे, जो CIDRs का वेरिएबल था, इसमें हम जो एजी का एक आईडी आता है, जैसे US-EAST-1D था, तो हम वो ABCD जो है उसको हैंडल करेंगे। सो हम एक एडिशनल पैरामीटर यहाँ ले लेंगे जो कि होगा स्ट्रिंग, ठीक है, एजी स्ट्रिंग। जैसे मुझे सबनेट 1 जो है वो एजी ए में चाहिए है, ठीक है। सेम विथ सबनेट 2 में। सो सबनेट 2 जो है ये मुझे चाहिए बी में। सो एक पब्लिक सबनेट होगा ए अवेलेबिलिटी जोन में, और दूसरा जो है वो होगा बी में। सेम सबनेट 3 के लिए करेंगे, यहाँ पे इसको हम ए के लिए करते हैं, और सबनेट बी में जो है यहाँ पे इसको बी कर देते हैं। सो सबनेट 1 ए एजी में होगा, सबनेट 2 जो है वो बी में होगा, सी जो है वो, सबनेट 3 जो है वो ए में होगा, ठीक है, और 4 जो है वो बी में होगा। हम लोग इसमें और दो एडिशन कर देते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, दो एडिशन यहाँ पे कर देते हैं सेम, इसको कॉपी करके। तो ये हो जाएगा सबनेट 5, और ये हो जाएगा सबनेट 6, ठीक। इसके हम लोग जो CIDRs है उसको भी अपडेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ये प्राइवेट सबनेट होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 3 टियर आर्किटेक्चर बनाएंगे, जिसमें पहले दो सबनेट्स जो होंगे
वो पब्लिक होंगे। उसके बाद में जो मिडिल लेयर में होंगे वो भी प्राइवेट होंगे, 2 सबनेट्स। और जो थर्ड लेयर में होंगे वो भी प्राइवेट होंगे। सो इस तरह से हम लोग 6 सबनेट्स को क्रिएट कर लेंगे। अभी चलते हैं सबनेट के कोड में। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन का ऐड कर देते हैं। सो ये होगा अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर जोन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यूएस हाइफन ईस्ट हाइफन वन था रीजन का नाम, वो हम डेटा से उठाएंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना है, डेटा डॉट ई डब्ल्यू एस अंडरस्कोर रीजन। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया है। उसमें हमने करंट नाम से लॉजिकल नेम जो है वो दिया था, और उसके बाद उसमें नेम कर देंगे। और इसी में ही जो एजी का जो वैल्यू है उसे भी हम अपेंड कर देंगे, जो है एजी। ठीक है। सो जो फाइनल चीज़ जो बनेगी वो कैसी होगी, EU हाइफन ईस्ट हाइफन वन। और जो हमारे एजी की वैल्यू है, जैसे ए हो गया या बी हो गया, इस तरह से। सो अब इसे सेव कर देते हैं और टेराफॉर्म प्लान को रन करते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे अभी एजी को चेंज कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को डिलीट भी करना पड़ेगा। AWS इसको ऑटोमेटिकली जो है डिलीट कर देगा और नए जो सबनेट्स होंगे उनको ऐड करेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि चारों जो है वो माइनस हो जाएंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि ये डी में थे और अब हम उनको ए और बी में ही स्प्लिट कर रहे हैं। तो हम इसको अभी टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं। जो डिस्ट्रॉय का जो ऑपरेशन है वो टेराफॉर्म अपने आप ही ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। ठीक है। इसमें एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी रिसोर्स है उसमें कोई भी मैन्युअल चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने उस सबनेट में कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है, हालांकि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर समझो हमने कर दिया, तो वो टेराफॉर्म जो है उसे डिलीट नहीं करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो जो सबनेट्स हैं उनको ये डिलीट कर देगा और फिर से नए क्रिएट करेगा। तो इसको हो जाने देते हैं, फिर वापस आते हैं। तो अभी ये जो सबनेट्स है इसे फिर से क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबनेट क्रिएशन कंप्लीट। तो अभी सब जो सबनेट्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।